बात बोल रहे हो। तो सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर अस टू रियलाइज कि ये बातें बोलते हैं कि ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, यही ऐसा ठीक है। अभी इन सब चीजों को ना पार्क कर देते 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऐसा क्या कॉम्प्लिकेटेड है कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। क्यों हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते? क्यों मास्टर्स आर टॉकिंग लाइक दैट? नेति नेति ये पार्ट क्यों लेना है? क्योंकि the the biggest hurdle in our human tendency is to understand something from what we already know. That's the biggest hurdle, that's the tendency. आप लोग भी देखो कि समझाने के लिए भी आप एग्जांपल्स ले रहे हो, मैंगो का ये है वो है करके। कुछ भी चीज समझानी भी है ना अगर, तो डायरेक्ट नहीं समझा रहे हैं, हम कोई रेफरेंस लेके समझा रहे हैं किसी चीज को। दिस इज द रीजन वाई नेति नेति करना पड़ता है। नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। तो अनडूइंग में ही टाइम चला जाता है, क्योंकि हम इतना प्राइम हो गए हैं कि किसी भी नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई हमको कोई नई चीज बताएगा ना, तो हम वहीं से सुनेंगे। अच्छा, इज इट समथिंग लाइक दिस? आर यू टॉकिंग समथिंग फ्रॉम दिस एंगल? आर यू सेइंग दिस इज समथिंग लाइक दैट? तो नो दिस इज नॉट। हम सुनते ही नहीं हैं नए को नए से, हमें आता ही नहीं है वो करना। This is the reason why it is so complex, so it's not describable. Otherwise, what is there so complex कि इसको describe नहीं कर सकते? He's saying it's everything. खत्म। अभी नेति नेति क्यों करना पड़ रहा है उसमें? When someone is saying कि it's infinite, it's everything, it encompasses everything, क्यों नेति नेति करना पड़ रहा है उसमें हमको? अभी everything को भी और क्या समझना है? अच्छा, everything you mean like this apple? No. Oh, everything you mean like the big ocean? No. I mean everything. दैट इज वाई व्हेन ओशो वाज सेइंग कि कोई मेरे से पूछे ये क्या पूर्व की तरह है, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं, ये जानते हुए कि ये पूर्व की तरह भी है, क्योंकि एवरीथिंग इंक्लूड्स दैट ऑल्सो। बट अगर मैंने उसको बोला हाँ, तो वो उतना ही पकड़ के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको उतने से ही समझ में आता है, उसका उतना ही रेफरेंस पॉइंट है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? विशाल, तेजस? Yeah. Yes, Karma. Yeah. So this is a Yeah. tendency I would like you guys um, to note about yourself as well, कि जब आप कुछ नया रिसीव करते हो, जब आपको कोई कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको एज इज समझने की कोशिश कर रहे हो या विद रेफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि जब आप विद रेफरेंस समझने की कोशिश करोगे, तो उस इंसान की बहुत एनर्जी लगेगी आपको समझाने में, और फिर एक पॉइंट के बाद वो गिव अप कर देगा और ये बोलेगा इसको आई डोंट हैव अ लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दिस। It's not that they don't have a language to explain this. They are basically saying you will not comprehend it. जैसे कि कुछ कुछ में ये बताया है कि मेरे को नाम भूल जाते हैं, लेकिन एक एक फकीर का एग्जाम्पल इसमें लिया गया था ना, जो जिसके शिष्य ने उससे पूछा और वो चुप हो गया। तो वो बोला कि ऐसे तो आप बहुत बात करते हो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप चुप हो गए। तो वो चुप होके आंसर दे रहा है, लेकिन ये इट्स देयर, चुप होके आंसर दे तो रहा है वो, बट नाउ द रेफरेंस दैट वी हैव अडॉप्टेड इज कि चुप होके कैसे आंसर दिया जाता है। आंसर के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, वर्ड्स निकलने पड़ेंगे मुंह से। तो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा है उससे, चुप्पी को समझ नहीं पा रहा है वो, कि ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही है। तो फिर अल्टीमेटली द मास्टर्स कंक्लूड कि इसको समझाया नहीं जा सकता। बेसिकली वो ये बोल रहे कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ दो।